बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। यह पाठ अपने जो भी पूर्वजे, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, जो परिवार के स्वर्ग पधार चुके हैं, यानी कि प्रभु शरण में जिनका मिलन हो गया है, उनको यदि ये पाठ दिया जाए तो गीता में कहा गया है कि भागवत गीता का 7वां अध्याय पूर्वजों का मोक्ष करने वाला है। तो अपने जो भी पूर्वज गए हैं, श्राद्ध के दिन में या उनकी तिथि पर यह पाठ अवश्य सुनाना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुदेव बापू जी कहते हैं। और श्राद्ध महिमा की पुस्तक भी है, संत श्री आशाराम बापू जी के स्टॉल पर आप ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करें भगवत गीता का ये 7वें अध्याय का माध्यम, जो कि हमारे सभी पूर्वजों के समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण की ये गीता की वाणी है जो जन जन तक पहुंचे। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का माध्यम सुनाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि बढ़ जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में एक शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यवृत्ति का सहारा लेकर धन बहुत कमाया, लेकिन उस धन को सही जगह उसने नहीं लगाया और वह हमेशा वेश्यावृत्ति और इस कार्यों में वह लिप्त रहता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने, चूंकि उसकी भोग प्रवृत्ति थी और वह वेश्याओं के संपर्क में रहता था, तो एक बार उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह रचने की तैयारी करी। जब वो ब्राह्मण अपना चौथा विवाह की तैयारी कर रहा था तो सारे कुटुंब बंधु के साथ जब यात्रा करी तो कहीं जगह रुक गए रात को, और जब आधी रात को सब सोए तो उसमें एक भयानक सर्प ने आकर उस ब्राह्मण की बाह में काट लिया। बाह मतलब बाह में काट लिया। तो उसके काटते ही उस ब्राह्मण की औषधि, वैद्य आदि भी रक्षा न कर पाई और वो ब्राह्मण, उसके पंखेरु उड़ गए, मतलब उसके प्राण उड़ गए। अब प्राण उड़ने के बाद वह ब्राह्मण कुछ समय के बाद प्रेत योनि, सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। यद्यपि उसका चित्त धन की वासना में लगा हुआ था, तो वह पूर्व जन्म का सुमरण करके, मतलब जो उसने सोचा कि क्यों न ये धन जो गाड़ रखा है मेरा पूर्व का, इसी रक्षा मैं इस सर्प शरीर में स्वयं ही करूँगा। तो वह रक्षा करने लगा। एक दिन जब वह सर्प योनि से पीड़ित हो गया, मतलब सर्प योनि पीड़ित हो जाता है क्योंकि कई बार खाना समय नहीं मिल पाता है, तो या चींटियां काट जाती है, कोई क्या हो जाती है, तो वह सर्प योनि से पीड़ित होकर उसने सोचा कि मेरा मनोभाव क्यों न मेरे पुत्रों के समक्ष बताया जाए। तो उसने अपना मनोभाव अपने बच्चों को रात को स्वप्न देकर बताया। तो जब उनके बच्चों को सपना आया रात को, तो उसमें से जब प्रातः सभी उठ जाते हैं, उस ब्राह्मण के पुत्र सभी उठ जाते हैं और उठ जाने के बाद एक दूसरे से स्वप्न की बातें आपस में बताते हैं। तो जब उसके पुत्रों ने आपस में स्वप्न की बात कही तो उन्होंने बोला कि पिताश्री ने ऐसा ऐसा बोला कि ये धन है वहाँ गाड़ रखा है और ऐसा ऐसा। तो उसमें से मजला पुत्र कुंदाल, जो भी फावड़ा वगैरह जो रहता है, वो कुंदाल लेकर निकल गए। और जब वो सभी पुत्र गए और कुंदाल लेकर उस बाबी को खोदना शुरू किया, तो जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया तो वहां पर एक भयानक सर्प प्रकट हुआ। एक भयानक बड़ा सर्प प्रकट हुआ और प्रकट होके वह सांप उच्च स्वर में हंसता हुआ बोला, अरे मूर्ख मूढ़, तू कौन हो, अपना परिचय बताइए, तो और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। तब वह स्वप्न बोला कि पिताश्री, स्वप्न आया हमको, उनको पता नहीं था, हमें स्वप्न आया
और सपन आने के बाद हमारे पिता ने ऐसी ऐसी बात कही कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। तो फिर वह सांप उच्च स्वर में बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो बता। तो फिर वो बताया कि मेरा नाम शिव है और रात को सपना देखा और उसके अनुसार हम कुंदाल लेकर आए और ये खोदना शुरू किया। तो सांप ने बोला, सांप यानी कि पूर्व ब्राह्मण जो प्रेत योनि और सांप की योनि में अभी प्रवेश कर गया था, तो वो सांप बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र बंधन से मुक्त कर। तो पुत्र ने विनय किया उस सर्प पिता से कि महाराज जी आपकी मुक्ति कैसे होगी बताइए। तब सांप ने बोला कि मुझे इस प्रेत योनि सांप की योनि को मुक्त करने में दान तप से कुछ नहीं होगा। भागवत गीता मतलब दान तप वगैरह के बजाय भागवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ करो तो वह मुझे मुक्त कर सकता है। और साथ में ये भी बताया कि 7वां अध्याय का पाठ करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना। ये देखिए सर्प योनि में पिता है, ये अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि श्रद्धा पूर्वक पहले पाठ करना, ब्राह्मण के मुंह से आप पाठ करना भागवत गीता का 7वां अध्याय, और उसके बाद उन ब्राह्मणों को श्राद्ध करके मतलब भोजन करवा के उनको भेजना। तो मुझे ये भागवत गीता का 7वां अध्याय मतलब जो है मुक्त कर देगा मुझे इस सर्प की योनि से। पिता की बात सुनकर पुत्र बहुत आस्थावादी थे। सभी पुत्र गए और एक दूसरों में बात करी और उन्होंने ऐसे ही किया। उन ब्राह्मण को विधि पूर्वक निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर उनको श्रद्धा पूर्वक अच्छा पकवान बनाकर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और भोजन करके यथाशक्ति अनुसार अपना दान वगैरह भी दिया। तो इससे जैसे ही उन्होंने उन ब्राह्मणों को भोजन कर दिया, श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा उनको देकर ब्राह्मणों को 2 कदम चलकर विदा किया, और विदा करते ही वह जो सर्प था वह एक तरह से दिव्य रूप धारण करके वह अलौकिक हो गया। मतलब देखिए भागवत गीता का पाठ चल रहा है 7वां अध्याय का माध्यम कि कैसे उस सर्प की मुक्ति हुई जो धन की वासना में गड़ा हुआ था, ब्राह्मण होते हुए भी काम नहीं किया। तो उसका भागवत गीता का 7वां अध्याय सुनते ही फिर उसका मोक्ष हो गया और सांप वह दिव्य रूप धारण करके लौकिक मतलब जो है चला गया, वह भगवत धाम चला गया। तो ये 7वां अध्याय किया और पुत्रों ने उनसे भी और बढ़कर किया। जो पिता का बहुत सारा धन पुत्रों के अधीन था तो उन्होंने उससे बावली, कुआं, जो भी तालाब वगैरह बनाए और यथासंभव पब्लिक के लिए बहुत उन्होंने दान दिया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी। तो इतना सब करके निश्चित रूप से उन्होंने सर्प योनि त्याग कर जब वो ब्राह्मण सदगति हुई तो उनको खूब आशीर्वाद मिला और खूब मतलब जो है वो मतलब ब्राह्मण के बेटे के पास अथाह धन आ गया, क्योंकि उन्होंने वो उनका श्राद्ध किया और 7वां अध्याय पढ़ के सुनाया, इससे उनका मोक्ष हुआ। तो कहने का मतलब है कि भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, दान तप सब अपनी जगह है, लेकिन भागवत गीता का यदि 7वां अध्याय मानव मात्र को सुनाया जाए, मतलब जो मोक्ष हो गया है, जो हमारे वैकुंठ धाम है उनको है, लेकिन सभी अगर इसको सुनते हैं करते हैं तो सबकी सदगति होगी। जिस प्रकार ब्राह्मण उसकी सर्प योनि से उसका शरीर गया और उसकी सदगति हुई, इसी प्रकार ये भागवत गीता का है पार्वती 7वें अध्याय का मानव मात्र का कल्याण करने वाला, तो सबको ये पाठ करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती को करें। बोलो भोलेनाथ की जय, शिव शंभु भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, भक्त की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हरिओम, जय श्री कृष्ण।